हेलो दोस्तों, आज लाए हम 12th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 12th का दूसरा चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर करा दिए हैं, तो चलिए इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। आपका पहला सवाल है, सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी? सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी? तो आपका सही जवाब होगा एक का डी, लायपुर में, यही होगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी का जन्म हुआ था, इसका सही जवाब होगा बी, जयपुर राजस्थान में। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? इसका सही जवाब होगा ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 4 होगा, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? इसका सही जवाब होगा 4 का सी, 1915 में, 1915 होगा। तो सवाल नंबर 5, कछुआ धर्म यहाँ पर किसकी होगा दोस्तों? तो कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो आपका सही जवाब होगा 5 का डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 6, पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी रचना है, इसका सही जवाब होगा 6 का डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 7, देखते रहिएगा दोस्त लास्ट तक। 7 नंबर सवाल है, कौन सा निबंध गुलेरी जी की रचित नहीं है? ये बोल रहा है कौन सा निबंध गुलेरी जी की रचित नहीं है? आपका सही जवाब होगा 7 का बी, मजदूर और प्रेम। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 है, बोला जा रहा है कुराई का क्या अर्थ है? आपका सही जवाब होगा 8 का, कुराई का अर्थ होगा मांगनी। कुराई का अर्थ होगा मांगनी यहाँ पे। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 9, बोधा कौन था? बोला जा रहा है बोधा कौन था? तो आपका सही जवाब होगा 9 का डी, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 10, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? आपका सही जवाब होगा 10 का सही जवाब होगा सी, उसने कहा था। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 11, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो इसका सही जवाब होगा ए, अमृतसर। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 12, लाना सिंह के गांव का क्या नाम है? इसका सही जवाब होगा 12 का बी, माझे। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 13, लाना सिंह किस पद पर था? इसका सही जवाब होगा 13 का सी, जमादारपुर। जमादार के जमींदार के जिसको बोलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो इसका सही जवाब होगा 14 का बी, वजीरा सिंह के गोद में इसकी मृत्यु हुई, लाना सिंह की। इसका अगला सवाल देखते हैं, का विदूषक कौन है? इसका सही जवाब होगा 15 का सी, वजीरा सिंह। इसका अगला सवाल देखते हैं 16, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम है? लड़के का नाम था, इसका सही जवाब है 16 का ए, बोधा सिंह। सवाल नंबर 17 देखते हैं, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 17 का डी, जर्मनी के साथ। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 18, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? ये बोल रहा है, तो इसका सही जवाब होगा लाना सिंह। अगला सवाल है, सवाल नंबर 19, सिख राइफल के जमींदार लाना सिंह का नंबर, जमींदार के पास जो राइफल था उसके नंबर बोला जा रहा है, तो उसका नंबर होगा 19 का डी होगा 72। अगला सवाल देखते हैं 20 नंबर सवाल, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखित हुई नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा 20 का डी, कफन। आपका अगला सवाल देखते हैं, 21 नंबर सवाल बोल रहा है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो आपका सही जवाब होगा 21 का बी, गुलेर गांव के मूल निवासी थे गुलेरी जी। आपका अगला सवाल देखते हैं 22 नंबर सवाल, बोला जा रहा है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? इसका सही जवाब होगा 22 का सही जवाब होगा सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी
अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 23। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? आपका सही जवाब होगा 23 का ए द्विवेदी युग के। अगला सवाल देखते हैं, 24 नंबर सवाल। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो आपका सही जवाब होगा 24 का डी 5 भागों में। आपका अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 25। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? इसका सही जवाब होगा 25 का सी 7 जुलाई 1883 ईस्वी को, 7 जुलाई 1883। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 26। लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है? इसका सही जवाब होगा 26 का डी उसने कहा था। सवाल नंबर 27 देखते हैं, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो इसका सही जवाब होगा 27 का बी कर्म प्रधान। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 28। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? इसका सही जवाब होगा 28 का सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। आपका अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 29। बोला जा रहा है कीरत सिंह कौन था? तो आपका सही जवाब होगा 29 का बी लाहना सिंह का भतीजा। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 30। बचपन में लाहना सिंह लड़की के बारे बार कौन सा प्रश्न करता था? बोला जा रहा है बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार कौन सा प्रश्न करता था? इसका सही जवाब होगा 30 का तेरी कुमराई हो गई। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 31 देखते हैं। 31 बोला जा रहा है, 31 नंबर सवाल है, लटपन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदकन में छोड़कर जाने को कहता है? आपका सही जवाब होगा 31 का बी 10 आदमी को। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 32। अमृतसर में लाहना सिंह कौन थे? तो आपका सही जवाब होगा अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे? तो आपका सही जवाब 32 का सी मामा। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 33। लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? आपका सही जवाब होगा 33 का ए वजीरा सिंह को। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 34। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा? सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा? तो आपका 34 का आंसर होगा बी लाहना सिंह। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 35। लाहना सिंह का सिर अपनी गोदी में लेकर कौन बैठा था? तो आपका सही जवाब होगा 35 का सी वजीरा सिंह। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 36। लास्ट सवाल है, लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? आपका सही जवाब होगा बी अमृतसर। चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, मिलते हैं कल। ओके।